नमस्कार साथियों। आज जो है हम आवर्त सारणी के तीसरे तत्व जिसका प्रमाण क्रमांक 3 है, लिथियम के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ये है लिथियम। आपका लिथियम जो है जिसका सिंबल जो है Li, कैपिटल L और स्मॉल I है। लिथियम इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। क्या होता है इसका परमाणु क्रमांक? इसके परमाणु क्रमांक क्या होता है? 3। इसका जब परमाणु क्रमांक 3 होता है तो अब आपके मन में 2-3 बातें आएंगी। परमाणु क्रमांक यदि 3 हो गया, ठीक, जब परमाणु क्रमांक 3 हो गया तो हमने आपको बताया है परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर, देखिए, जब मैं एक ही फार्मूले को पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर मैं कोई चीज़ बार बार बता रहा हूँ, आप एक ही पानी को रोज पीते हैं और पूरी ज़िंदगी पिएंगे। आप दाल चावल रोटी एक ही खाना पूरी ज़िंदगी खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं चीज़ों को ठीक उसी तरह बार बार बताऊँगा जिस तरह हम बार बार पानी पीते हैं, ठीक है। जिस तरह पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, उसी तरह मेरा बार बार सूत्रों को बताना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये चीज़ है, परमाणु क्रमांक इसका 3 हो गया, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 हो गई और प्रोटॉनों की संख्या भी 3 हो गई, ठीक। अब आइए इस परमाणु की जो है हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने, केंद्रक में जो है इसके जैसे अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के बराबर है, तो यहाँ 3 प्रोटॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 प्रोटॉन, ठीक। 3 प्रोटॉन हो गए। उसके बाद इसके अब यहाँ पर न्यूट्रॉन, वैसे यहाँ पर इसका जो है 4 न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? 4 न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन को अभी छोड़ दीजिए, अभी आप सिंबल याद करना हो, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन याद करना है। जब हम परमाणु भार को याद करेंगे तब परमाणु भार में से हम प्रोटॉन को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक। तो हम ये इसके 3 प्रोटॉन हो गए और पहली कोष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो आपका होगा 2 होगा और 1 होगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो इसका देख लेते हैं हम लोग। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 होगा और 1 होगा। क्या होगा? बोरबरी के अनुसार जो है, जब कोष सब उपकोष नहीं थी उस स्थिति में 2 और 1 सबसे साधारण और प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 और 1। अब उसके बाद हाफ-बाउ के नियम के अनुसार क्या होगा? हाफ-बाउ के नियम के अनुसार 1s2 और 2s1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यही सारा राज है जो अब ये 2 जगह लिखा जाने लगा। हाइड्रोजन में केवल 1s1 था, फिर हीलियम में 1s2 हुआ। अब लिथियम में क्या हुआ? अब ये 1s2 से 1 तो है ही, साथ में 2s1 हो गया। चलिए मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, आपको 10 और मिल गए तो आपके पास 20 रुपये हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 10 रुपये था वो तो 10 है ही, लेकिन 10 और आ जाने से इसका नाम बदल के टोटल 20 हो गया।
ठीक उसी तरह जो एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन है इनके पास है, ठीक है, लेकिन इसका नाम भाई इसका नाम लिथियम इसके पूरे गुण के कारण पड़ता है। तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1s2 2s1। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पहली सब सेल है ये उपकोष है, ये 1s है। उसके बाद हम यहीं पर दूसरी कोष बनाएंगे, ये दूसरी कोष इसकी 2s है। तो हम पहली कोष में जो है आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। देखिए ये जो पहली कोष के 2 इलेक्ट्रॉन है 1s2, हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब जो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है आपका, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन इसकी दूसरी उपकोष में दिखाया जाएगा ये, ठीक। इसमें 2 ही रह सकते हैं। यह एक अष्टक व्यवस्था है, यह एक स्टेबिलिटी है। इसको बहुत धीरे धीरे पढ़िए, बहुत धीरे, एक एक बिंदु को। यह एक अष्टक व्यवस्था है। पहली कोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह एक अस्थाई व्यवस्था है। अब आप ये सोचें ये कौन सी अस्थाई व्यवस्था है, कैसी अस्थाई व्यवस्था है। तो यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। प्रारंभ में जो मैं बता दे रहा हूँ उसी को समझिए, वही परम सत्य है, उसी को याद कर लीजिए, उसी से आपका काम चलेगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन करने लगी कि 5 की 3 को ऐसा ही क्यों बनाया गया, 3 को ऐसा क्यों बनाया गया, ऐसा आप कभी कोई प्रश्न नहीं करते कि 4 को ऐसा ही क्यों बनाया गया, 4 को ऐसे ऐसे बना देते, 3 को ऐसे कट्टुम कुट्टा कर देते। आप कभी दिमाग नहीं लगाए ना, 3 आपको बताया गया, आपने याद कर लिया। ठीक उसी तरह अगर जब हम बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 कोष के बाद तीसरी कोष आ जाती है, तो आप इसको ठीक ठीक इसी तरह समझ लीजिए। चलिए, आशा करते हैं आप मेरा मंतव्य समझ रहे होंगे कि जो है यहाँ पर दूसरी कोष में जो है 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये लिथियम है। लिथियम तत्व जो है ये क्षार धातु का प्रथम तत्व है। क्षार धातुओं का लिथियम एक धातु है। जो आप मोबाइल इन्वर्टर की बैटरियां होती हैं वो लिथियम की बैटरियां बनती हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे इसके यूज हैं। हम इसको तब पढ़ पाएंगे जब हम लिथियम भाई साहब को याद करेंगे। भाई इनके गुण आगे से जब भी हम कहीं सिंबल लिखेंगे Li, तो लिथियम लिख के उसके आगे उसके प्रॉपर्टीज, उसके गुणों की, उनकी दोषों को हम बताएंगे। तो इसके लिए आपको परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है, ठीक। परमाणु भार 7 होता है, ठीक। याद करिए तो परमाणु भार भी याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया और ये इसकी जो है तत्वों की डिजाइन हो गई कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे कमरों में रहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो लिथियम है ये आवर्त सारणी का, ये आवर्त सारणी जो है कि दूसरे आवर्त का तत्व है। लिथियम जो है दूसरा आवर्त, सेकेंड आवर्त कह सकते हैं, सेकेंड आवर्त। आवर्त को पीरियड भी कहते हैं। इसी से बना है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल। हम आपको पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे। तो यहाँ पर दूसरे आवर्त में है और प्रथम वर्ग में है। प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग का मतलब फर्स्ट ग्रुप में है। फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन के ठीक नीचे है, ठीक है। हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद लिथियम है, फिर आपका सोडियम है। तो हम चूँकि सीक्वेंस से परमाणु क्रमांक के लाइन से पढ़ रहे हैं, तो हम परमाणु क्रमांक के मॉडल से पढ़ेंगे एक एक करके। उसके बाद जो है आपका धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने ये जाना कि ये इसकी स्थिति है, ये इसकी आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त प्रथम वर्ग में है, ठीक है। यानी कि दूसरे आवर्त का पहला तत्व है ये।
आवर्त सारणी में हम ऐसे बाएं से दाएं जाते हैं तो आवर्त होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो वर्ग होता है। ठीक है, एक ऐसे ये जो है रेक्टेंगल आयताकार आवर्त सारणी होती है, व्यवस्था है। आपको उसके बारे में भी एक एक चीज़ को बताया जाएगा। सारी चीज़ें आप तभी सीख पाएंगे जब इन तत्वों के बारे में एक एक चीज़ आप उसको पहचानते रहेंगे। देखिए, आप लोग शादियों में जाते हैं तो सबसे पहले शादी तय होने से पहले देख दिखाई होती, देखा जाता है और देखकर पहचाना जाता है। ठीक है, तो समझ लीजिए ये चेहरा दिखाया जा रहा है कि लिथियम ऐसे होते हैं, हाइड्रोजन ऐसे होते हैं, हीलियम आपके ऐसे होते हैं। ठीक है, जब आप इन चीज़ों को आप पहचाना सीख जाएंगे ना, तब रिएक्शन करने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी नई नई चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बशर्ते आप जो है तत्वों को जो है आसानी से सामान्य जानकारी ले लीजिए, क्योंकि बिना जानकारी के वही केमिस्ट्री में नीम हकीम खतरे जान वाली कहानी हो जाती है। ठीक है, जब आपको हल्की जानकारी रहेगी, लिटिल नॉलेज डेंजरस थी। जो नीम हकीम खतरे जान है, उसकी जो अंग्रेजी है लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। अगर आपको केमिस्ट्री में हल्का नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको ये नॉलेज नहीं मिल पाएगा, आपको लेना पड़ेगा तो ये पूरा। जैसे कैप्सूल के 2 भाग होते हैं, आप आधा कैप्सूल खाएंगे तो काम नहीं करेगा, आपको पूरा कैप्सूल खाना पड़ेगा, तभी वो आपको पूरी तरह से फ़ायदा करेगा। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, वीडियो को भाई शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जो है घंटी बजाना, ये सब भी आप लोग प्यार बरसाते रहिए, बाकी तो होता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद।